Good morning, everybody. Good morning, Geeta ji. Good morning. Everybody, switch on your videos so we know who's there. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning, Ved. Good morning, Aditya. Vikriti ji, Jyoti ji. Good morning. Good morning. Morning, sir. Good morning. Good morning. 30 लोग में से 10 लोग बचे हैं जो लिमिटलेस होना चाहते हैं, बाकी सारे ऐसे ही होता है. इट्स नॉट इजी. पीपल थिंक ऐसे हो जाएगा लिमिटलेस. ऐसे थोड़ी होता है. You have to put in the effort. You have to do what it takes. Things don't happen on their own. So you have to be super committed. चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, you have to spend time with yourself. And you have to go within. You have to go. बाहर की दुनिया में उलझे रहेंगे तो वही मिलेगा जो हमें बाहर दिख रहा है. उससे ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा. अगर हमें कुछ नया क्रिएट करना है तो अंदर की दुनिया में जाना होगा. अंदर की दुनिया इज द सब एटॉमिक वर्ल्ड, द क्वांटम वर्ल्ड, where how many possibilities exist over there? Unlimited. Unlimited, limitless. Finite. Infinite. इनफाइनाइट. सो इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज को एक्सेस करने के लिए थोड़ा अपने जीवन से हटना पड़ेगा. नहीं तो कहाँ से कुछ नया क्रिएट होगा, बताइए मुझे. 2 दिन बहुत ज्यादा सिर में दर्द रहा, कोई इससे तो कोरिलेशन नहीं है। अगर बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है तो थोड़ा सा कुछ करिए उसके लिए ताकि वो ठीक हो जाए. बट अदरवाइज जनरली ये काम में क्या होता है, थोड़ा सा हल्का सा पेन रहता है, कभी कभी होता है लोगों को. इसका कारण ये है कि एनर्जी सिस्टम में चेंजेस आ रहे हैं. क्योंकि मैंने पहले तो कभी नहीं हुआ, कल और परसों हुआ है। तो कोई बात नहीं, और अच्छी बात है. जितना कचरा निकलेगा उतना थोड़ा सा बॉडी को लगेगा ना कुछ मिसिंग है. तो बॉडी बॉडी क्या ये सब करेगा जिससे कि उसको लगेगा नहीं नहीं ये सब नहीं करना चाहिए. सो इट विल ट्राई टू रेजिस्ट फॉर सम टाइम. सो व्हाट यू नीड टू डू इज कीप परसिस्टिंग एंड इट विल गो अवे. 1-2 दिन में तो चला जाएगा वो. बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कर रहा है तो ही कुछ मेडिसिन लीजिए, अदरवाइज अपने आप जाएगा. डोंट वरी, इट विल हैपन. ओके. सो गई मैं, सोती बस. रही। सो गई। बहुत बढ़िया है. That is indicating healing work. So there is no issue at all. So today what we'll do is we'll do the culmination of all we have learned. Okay. So very quickly, let me explain to you what we have done so far and how we are going to apply this now. Application is the key. And then we will integrate everything together probably on Thursday or Friday. I want you to practice this for 2 days. Okay. So let me pull up the whiteboard. Just 1 second. Okay. So what we have learnt is that we are living in which world? We are living in the three-dimensional world. सबको white board दिख रहा है ना? Everybody can see the whiteboard? Yes, sir. Yes, sir. Okay, good. So what is this? This is the three-dimensional world. This is where we live. And in order to be perceiving the three-dimensional world, इस दुनिया को हमें अगर महसूस करना है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? ये 5 इंद्रियां चाहिए. You need the 5 senses, without which you cannot experience this world. जैसे समझो अगर आपने सारे सेंसेस को निकाल दिए, देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति, महसूस करने की शक्ति, स्मेल करने की शक्ति, टेस्ट करने की, ये सारे पांचों सेंस निकाल दोगे तो कैन यू एक्सपीरियंस द थ्री डिमेंशनल वर्ल्ड? No. गॉन. कुछ नहीं. सो इन द थ्री डिमेंशनल वर्ल्ड इट इज द वर्ल्ड ऑफ सेंसेस. You can experience the world only because of senses. But if you are plugged into this world, then you are only seeing what you are able to see. और ये जो हमें दिख रहा है वो कितना परसेंटेज है पूरे ब्रह्मांड का? 0.0000001%. ये जो हमें दिख रहा है इट इज हार्डली 0.001% ऑफ द वर्ल्ड.
पूरा जो ब्रह्मांड है उसका इतना छोटा सा पार्ट है वो। तो वहां पे वही क्रिएट होगा जो हमें दिख रहा है। तो हमें कहाँ जाना होगा, एक अलग दुनिया में जाना होगा जिसको हम कहते हैं क्वांटम वर्ल्ड। दिस इज द एनर्जी विच इंटरकनेक्ट्स द एंटायर यूनिवर्स टुगेदर। दिस इज कॉल्ड द फिफ्थ डिमेंशनल वर्ल्ड। ओके। तो यहां से अगर यहाँ जाना है हमें, इफ यू वांट टू गो फ्रॉम, सॉरी इट्स नॉट परसेंटेज, इट्स फिफ्थ डिमेंशन। ओके। सो इफ यू वांट टू गो फ्रॉम हियर टू हियर, तो यू हैव टू पास फ्रॉम द आई ऑफ द नीडल। यहाँ पे एक नीडल रखी हुई है, उसकी एक छोटी सी आई है। तो आपको यहां से पास होकर के यहाँ पे जाना होगा। वाई? बिकॉज आपको यहाँ से पास होने के लिए सब कुछ छोड़ना होगा। एनवायरनमेंट छोड़ना होगा, बॉडी छोड़ना होगा, टाइम छोड़ना होगा, सब कुछ छोड़ना होगा। एंड दैट इज हाउ यू आर एबल टू गो इनटू द फिफ्थ डिमेंशनल वर्ल्ड। एंड दिस यू कैन अचीव बाय गोइंग इनटू द अल्फा थीटा स्टेट। सो अल्फा थीटा स्टेट के आप जाओगे तो यू आर बेसिकली मूविंग थ्रू द आई ऑफ द नीडल, and you are actually you're bypassing, you're going beyond time and space, and you are going into this world which is called the world of the quantum. यहाँ पे कुछ नहीं है, there is only energy, nothing else. And energy is not just energy, it is frequency and information. It is rich in frequency and information. जैसे हमारे आसपास कितने सारे रेडियो चैनल्स है, कितने सारे टीवी के चैनल्स है, ये सारा ऑलरेडी है लेकिन हमें दिखता नहीं है। इसी तरह ये जो वर्ल्ड है, फिफ्थ डिमेंशनल वर्ल्ड, क्वांटम वर्ल्ड, उसमें मिलियंस ऑफ फ्रीक्वेंसीज है, मतलब अनलिमिटेड, देयर इज नो मिलियंस। इनफाइनाइट फ्रीक्वेंसीज है, इनफाइनाइट इंफॉर्मेशन है। सिर्फ एक सोच से आपको जो चाहिए, मतलब आपको जो चाहिए वो सब कुछ ऑलरेडी यहाँ पे है। आप जो हेल्थ चाहते हो वो यहाँ पे है, आप जो रिश्ते चाहते हो वो यहाँ पे है, आप जो पैसा चाहते हो यहाँ पे है। बेसिकली ऑल ऑफ दीज एग्जिस्ट एज अ फ्रीक्वेंसी। द मनी यू वांट, द जॉब यू वांट, एवरीथिंग इज एग्जिस्टिंग, वट एवर यू कैन थिंक ऑफ, सब कुछ यहाँ पे, बट इट इज इन द फॉर्म ऑफ अ फ्रीक्वेंसी। तो जैसे ही आप इस दुनिया में जाते हो, आप यहाँ तो पहुंच गए लेकिन आपकी फ्रीक्वेंसी इसके साथ मैच नहीं हो रही है। तो आपको इसकी, आपकी और इसकी फ्रीक्वेंसी को मैच करना होगा। ये फ्रीक्वेंसी को मैच करने के लिए देयर आर टू कंपोनेंट्स। वन कंपोनेंट इज कॉल्ड क्लियर इंटेंशन, कि हमें पूरी क्लैरिटी होनी चाहिए कि हमें क्या चाहिए। तो अभी पैसा चाहिए, तो ये कितना पैसा चाहिए और कैसे चाहिए नहीं सोचना, लेकिन कितना पैसा चाहिए, क्लियर इंटेंशन। और साथ में बिना कोहेरेंस कुछ नहीं होगा, सो यू नीड एलिवेटेड इमोशन अलोंग विद दिस। So clear intention and an elevated emotion will create the exact frequency of M. तो आप यहाँ पे फिफ्थ डिमेंशनल वर्ल्ड में आए, फिर आपने अपनी फ्रीक्वेंसी को चेंज की, इसके साथ में ट्यून किया, और आपको ऐसे लग रहा है जैसे कि आप ऑलरेडी ये पैसा पा चुके हो अपने जीवन में। यू हैव गॉट द अबंडेंस व्हिच यू नीड, एवरीथिंग इज ऑलरेडी देयर, देयर इज नथिंग टू बी डन नाउ। दैट इज व्हेन इट इज क्रिएटेड इन द क्वांटम। तो आपको ऑलरेडी महसूस हो रहा है कि इट्स ऑलरेडी देयर, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, इट्स, यू आर ऑलरेडी अबंडेंट। Okay, so when you're already abundant, there is nothing to be done. And when that happens, you have collapsed energy into matter. अब ये जो एनर्जी है उसको आपने मैटर में कन्वर्ट, बिकॉज यू आर ऑब्जर्विंग द पिक्चर्स इन योर माइंड ऑफ प्रॉस्पेरिटी, ऑफ हैप्पीनेस, ऑफ जॉय। जो आप चाहते हो वो आपने ऑलरेडी ऑब्जर्व कर दिया। ऑब्जर्व किया तो क्या होगा, दिस क्वांटम फील्ड विल मैनिफेस्ट इन द फिजिकल वर्ल्ड। द एनर्जी विल मैनिफेस्ट इन द फिजिकल वर्ल्ड इन फॉर्म ऑफ एक्सपीरियंसेस। तो इसको लाने के लिए जो एक्सपीरियंस की जरूरत है, वो सारी एक्सपीरियंसेस आपके इस दुनिया में आएंगे। लोग मिलेंगे, परिस्थितियां खड़ी होगी, सिचुएशन खड़ा होगा, सब कुछ होगा। सो हम क्या करते हैं, वी गो इनटू द क्वांटम, ट्यून इनटू एम, stay there for a few moments, live that life as if you're living the future moment right now, and then submit it to the quantum. उनको दे देना है कि अब भैया आप देखो, बिकॉज इसको कैसे सर्च करना, उतनी बुद्धि मेरे में होती तो फिफ्थ डिमेंशनल वर्ल्ड में जाने की जरूरत ही नहीं थी। मुझे पता नहीं, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ।
आपको तो सब पता है, तो आपको उनके ऊपर छोड़ देना है, अपना दिमाग नहीं लगाना है वहां पे, बिकॉज दिमाग लगाना है तो यहीं पे हो जाएगा, फिर इस यहाँ जाने की जरूरत ही नहीं है। नाउ यू वांट योर रिलेशनशिप्स, तो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू ट्यून बैक इनटू नथिंग। फिर से आपको यहाँ पे आना है जहां पे आप इसके साथ ट्यून नहीं हो। दैट इज कॉल्ड कमिंग बैक, अनफोल्डिंग योर कॉन्शियसनेस बैक टू नथिंग। यहाँ पे नथिंग है, नो बॉडी, नो टाइम, नो स्पेस, नो वेयर, नो एनीथिंग, यू आर इन नथिंग। फिर से आप यू विल नाउ ट्यून इनटू द सेकंड पोटेंशियल। You will see the pictures of the perfect relationships, feel the feelings, create a frequency which is equivalent to this potential which already exists in the quantum field. Feel it in your mind. Every cell of your body should feel it, that you're living those beautiful relationships that you want. And because of the beautiful relationships, your life is feeling so joyful, so fulfilled. You feel loved, you feel accepted, you feel appreciated by people around you. You have love for yourself, you have love for people around you. वो पूरा पिक्चर क्रिएट करना है पूरे फीलिंग्स के साथ में। यू हैव टू लिव इन दैट पोटेंशियल फॉर सम टाइम एंड देन सरेंडर इट। इस तरह से आप मल्टीपल गोल्स को प्रोग्राम कर सकते हो, वन आफ्टर द अदर। Okay, दिस इज द कोर टेक्नोलॉजी। मतलब जितना भी रिसर्च उन्होंने किया है, दिस इज द कोर टेक्नोलॉजी। इतना हमें समझना है। ओके, सो इट इज वेरी सिंपल, बट इट इज बिकॉज द साइंस, उसके पीछे के साइंस को समझाने के लिए उन्होंने इतने सारे बुक्स लिखे। यू हैव टू अंडरस्टैंड द कोर टेक्नोलॉजी। द कोर टेक्नोलॉजी इज वेरी सिंपल। गो टू द फिफ्थ डायमेंशनल वर्ल्ड, जहां पे कुछ नहीं है, सिर्फ ब्रह्मांड है। आप उसके साथ जुड़ चुके हो, परमात्मा के साथ जुड़े हुए हो। आप उस पोटेंशियल के बारे में सोच रहे हो जो आप चाहते हो, पहला पोटेंशियल, फिर दूसरा, फिर तीसरा। तो जो मेडिटेशन मैंने आपको कल भेजा है उसमें तीन पोटेंशियल्स की प्रोग्रामिंग है। यू कैन ट्यून इनटू द फर्स्ट पोटेंशियल, come back to nothing, go back to the second potential, come back to nothing, create the third potential, come back to nothing, and just leave it। उसके बाद फिर से अपने दुनिया में आ जाना है और अपना काम करना है बस। वो कैसे होगा, कहाँ से होगा, क्या होगा, आप किसके ऊपर छोड़ दिया आपने? टू द क्रिएटर, who knows how to make it happen। It's already there in the quantum, it just has to be brought into the three-dimensional world। That's the only difference। Okay, so this is the meditation we are going to practice today। I'm going to give again maybe another version of the meditation। This is the core। अभी इससे बहुत सारे एडवांस टॉपिक्स हैं, लेकिन इसको पहले मास्टर करना। Then you go into advanced topics of how to raise your kundalini, because all the शक्ति, सारी शक्तियां आपकी जो है वो नीचे के 3 चक्रास में फंसी हुई है। बिकॉज ऑफ द वर्ल्डली वी वांट, हमें इस दुनिया में रहना है, तो उसके वजह से नीचे के 3 चक्रास है वो अपने दुनिया से जुड़े हुए हैं, इस दुनिया से। तो उसमें डर लगता है, चिंता होती है, फिर टेंशन होता है, ये होता है, वो होता है। उसके वजह से सारी एनर्जी नीचे के 3 चक्रास में फंस जाती है। मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र एंड मणिपुर चक्र। तो यहां से यहीं पे एनर्जी फंसी रहेगी, तो हार्ट में फीलिंग्स कहां से आएंगे? फीलिंग्स ऑफ वननेस, फीलिंग्स ऑफ कंपैशन, फीलिंग्स ऑफ काइंडनेस। देयर इज नो क्वेश्चन। वी आर स्टक इन द मटेरियल वर्ल्ड। नथिंग रॉन्ग विद दैट, वी हैव टू लिव यहाँ पे जीना है। लेकिन वो नेगेटिव एनर्जीज में यहाँ पे जिएंगे तो हम कभी ऊपर उठ ही नहीं पाएंगे। तो हमें यहाँ पे जीना है, लेकिन एक पॉजिटिव पावरफुल अवस्था में जीना है। सो देन व्हाट हैपेंस, दैट कुंडलिनी एनर्जी इन द रूट चक्र राइजेस टू द स्वादिष्ठान, टू द मणिपुर, गोज अप टू द हार्ट। अब हार्ट पे जब आया तो आपका मैग्नेटिक शुरू, यू आर मैग्नेटिक नाउ, because your heart has the feelings of compassion, of love, of joy, of kindness, of ease। तो यहां पे जब एनर्जी आती है तो you now become a magnet, and then you draw the energy up into your throat chakra, whereas you are able to express your love for somebody, you are able to express your love for life, you are able to connect,
with other people. And then you draw it into the third eye chakra, where जितने भी पर्दे हैं, गलत पर्दे कि दुनिया ऐसी है, लोग ऐसे है, ये ऐसा है, वो सारे पर्दे हट जाते हैं और आपको जो यूनिवर्स की हकीकत है वो सामने आती है. What is the reality of the universe? It all comes in front of you. All the veils are lifted. And then you connect with God. So Sahasra Chakra is basically your connection with the Creator, and where there is no shortage of anything. So हमें क्या करना है? We have to, you have to shake up the energy in the last three chakras and bring it up. So उसके लिए there are some advanced techniques where physical presence is necessary. We cannot do this on the screen here. So वहाँ पे we learn how to raise the Kundalini and raise it up to the brain. और जब brain में वो energy आती है तो brain goes into gamma state. Gamma is where the frequency is extremely high. लेकिन वहाँ पे stress नहीं है. वो एक अलग एनर्जी है, एक अलग दुनिया है जहाँ पे आपको ऐसे लगता है कि क्या हो रहा है. यू गो इनटू लाइक अ फैंटास्टिक स्टेट. Okay, and that is where creation just becomes super fast. So that is the next step. पहले ये करना है. Okay, question, Anmol ji. Sir. So you said potential one and back to nothing. So back to nothing में we are still in the fifth dimension, but we are closing on thought potential one and then starting to take again on potential two, right? Yes. 3D में तो नहीं आना ना? 3D में नहीं आना. फिर हम तो मैं वही वापस सोच रहा था वहां पहुंच स्पेस गए मेडिटेशन करके जाना पड़ेगा. मतलब नीडल पे उधर ही रहना है ठीक वही क्लैरिटी चाहिए You ठीक are है back into nobody, nothing, because you're not connected to your first potential now. तो आप वहां से, जैसे आपको अच्छी हेल्थ चाहिए तो आपने पूरा पिक्चर बनाया अच्छी हेल्थ का, उसके फीलिंग्स को फील किया, आपने उसको जी लिया अभी ऐसे जैसे कि ऑलरेडी है. फिर उसको परमात्मा को रिलीज कर दिया आपने, और फिर से आप बन जाते हो नो बॉडी, नो थिंग, नो टाइम, नो वेयर, नथिंग. इट्स जस्ट प्योर एनर्जी, प्योर कॉन्शियसनेस. एंड वन मोर व्हेन सॉरी आप कंटिन्यू या नो, देन यू ट्यून इनटू द सेकंड पोटेंशियल. उसके बारे में सोच के उसको फील करके. दो चीजों से पोटेंशियल से ट्यून होता है: क्लियर इंटेंशन, एलिवेटेड इमोशन. got it. So another point was when you say in space and see the volume of whole space, again, whole space in space. So if whatever shape we think about it as the volume of the space, but again in space. So when you've gone to the extremities of it, you cannot imagine it being a sub volume of anything bigger, right? So that So is your where the mind is like, edges are not known, but you kind of still psychologically think yeah, of the limitless boundary, right? like you say, can you become aware of the space occupied by all of space? All of space is the full ब्रह्मांड. वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है हमें कहाँ पता है, तो हम मतलब छोड़ देते हैं उसको लॉजिक वॉजिक. That clarifies. ठीक है, thank you, sir. ओके, तो एकदम इजी है. इट इज नॉट डिफिकल्ट. खाली इसको हमें बेसिकली सिंपल लैंग्वेज में अगर हम कहेंगे तो परमात्मा से कनेक्ट होंगे, परमात्मा को हम माइंड में बताएंगे हम क्या चाहते हैं, लेकिन साथ में फीलिंग्स होना जरूरी है. दिल से हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं कि हमें ये चाहिए, इसको क्रिएट करना है मुझे. उसमें ग्रीड होगा तो यू आर गोइंग इनटू लिवर लोअर फ्रीक्वेंसीज. कोई भी चीज आप क्रिएट करना चाहते हो, इफ इट इज क्रिएटेड फ्रॉम अ प्लेस ऑफ लैक, if it is created from a place of greed, if it is created from a place of fear, of unworthiness, मेरे पास है नहीं, तो हमारी फ्रीक्वेंसी फिर से ड्रॉप हो जाती है. यू आर नॉट इन एन एलिवेटेड इमोशन नाउ. Greed will create more greed, fear will create more fear, worries will create more worries, unworthiness will create more unworthiness, lack will create more lack. So we have to operate in an elevated emotion, and we can create it. That's the beauty of human beings. You can create those emotions by thinking about some past experience. जहाँ पे वो emotion आपने experience किया था जीवन में, कभी ना कभी तो हम उसको experience करते हैं. Got it, everybody? Clear? One thing is Yes. that
Elevated consciousness you told, so money is one of the parameters. So how to differentiate between that greed and the need? Like what is it? कि हमको financial freedom No, चाहिए no, no. वो You don't have to go into all the logic. If you have all the abundance that you want, how would you feel? There's a feeling of fulfillment. There's a feeling of inner peace, of happiness, of joy. Okay. लेकिन वो देखते देखते अंदर आता और चाहिए मुझे अब और चाहिए तो अलग से फिर से ट्यून करो. लेकिन greed is a very different energy from a positive creation. You want to create something, create it. आप जो चाहते हो लाओ ना, लेकिन उसमें ग्रीड के साथ में अटैचमेंट हो जाएगा तो फिर अलग एनर्जी हो जाती है वो. इसीलिए लोग फिर दुखी हो जाते हैं, बिकॉज क्रिएशन करने में फिर बोलते हैं कि हम उस चीजों के पीछे जाते हैं तो दुखी हो जाते हैं. लेकिन उसको समझना है, इमोशंस को समझो आप. देयर इज नथिंग लाइक आपने कुछ चीजों को, अच्छी चीजों को मांगा इसके मतलब आप ग्रीडी हो गए. दैट्स अ बिलीफ सिस्टम. गॉड नेवर टेल्स यू टू लिव इन पॉवर्टी. हु टोल्ड यू कि आपको गरीबों की तरह जीना चाहिए? गरीब गरीब होना एक बीमारी है. यस और नो? तो परमात्मा कभी ये नहीं बोलते कि आप अच्छा गरीब की तरह जियो. परमात्मा खाली ये बोलते उसके साथ अटैचमेंट मत रखो. डोंट बी अटैच्ड, बिकॉज अटैच हो जाओगे तो वो नहीं आएगा तो दुखी हो जाओगे आप. डोंट बी अटैच्ड टू रिजल्ट्स. जस्ट डू इट एंड इट विल कम. कर्म किए जा, फल की चिंता मत करे इंसान. जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान. सो तुम काम करते जाओ अपना, अपने आप आएगा वो. लेकिन जैसे ही नहीं आता है और हम कहते हैं, यार नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं, नाउ यू गेट इनटू एंगर, फियर, वरी, टेंशन, स्ट्रेस, एवरीथिंग. हो नहीं रहा है. So the moment you get into that energy, you're now dropped in the scale. और होता है, ऐसा नहीं है कि हम परेशान नहीं होते, लेकिन वहां पे रहना. Being unhappy is not a problem. Staying unhappy is a problem. Being angry is not a problem. Staying angry is a problem. That is called stuck emotions in the body. अब आपने उसको पकड़ के रखा तो अभी धीरे धीरे बॉडी यूज टू हो जाएगा. बॉडी के सेल्स डांस करेंगे वो केमिकल्स के अंदर, और फिर उसको रोज चाहिए वो. अब आदत सी बन गई. जब तक ड्रामा होता है नहीं तब तक शांति नहीं होती है बॉडी को. किसी को पकड़ पकड़ के ड्रामा क्रिएट करते फिर. दैट इज स्टक इमोशंस इन द बॉडी. जैसे सुनील जी, मतलब ये होता है कि मेरा बेटा ना मैरिज के उसमें इतना फ्लेक्सिबल नहीं है, मतलब जल्दी से निर्णय नहीं ले रहा. मतलब जैसे मैं जो लड़की सजेस्ट करती हूँ तो उसमें कुछ बता देता है और फिर वो होता है. तो उससे मैं, देखो, चलो वो तो जब होना है तो होना है, मैं बहुत टेंशन में आ जाती हूँ. आप टेंशन में आओगे तो क्या होगा मुझे बताइए. नहीं अब तक नहीं, आपको क्या लेकिन करना फिर है? अभी जो आप सीखे हो ना उसको करिए और बाकी सब छोड़ दीजिए परमात्मा नहीं को. तो उसमें वहां क्या फीलिंग लानी है, मेरे को क्या करना है उस आप समय वहां. पोटेंशियल देखो ना कि आपके लड़के की, आपको बहू आ गई आपके घर के अंदर. वो पोटेंशियल को देखो रोज. उसको फील करिए, महसूस करिए कि वो आपके जीवन में ऑलरेडी है. वो आपके घर में आई और घर में खुशियां बढ़ रही है. खुशियां कम नहीं होनी चाहिए बहू आने के बाद. अच्छा. तो वो पूरे फीलिंग को आप क्रिएट करो और फिर छोड़ दो. आपका बच्चा खुद ही एक दिन बोलेगा हाँ अब शादी करना है मुझे. जितना आप फोर्स करोगे हाँ, उतना दूर वो फोर्स करती हूँ ना मैं, तो फिर स्ट्रेस में आ जाती हूँ. तो वो नहीं आना है, वही तो मैं कह रहा हूँ. अच्छा, धीरे धीरे तो ध्यान में आपको फिर वाहे गुरु के इमोशंस ऊपर आ विश्वास है जाएंगे. ना? वाहे गुरु के ऊपर विश्वास है ना? हाँ, नहीं बात है. तो स्ट्रेस का है फिर. एक बाजू हम कहते हैं परमात्मा है, मेरे लिए सब कुछ करते हैं, और दूसरी बाजू हम बोलते हैं वो नहीं करता है. तो दोनों कॉन्फ्लिक्ट ही हो गया ना फिर. हाँ, अगर है तो पूरा विश्वास होना है, समर्पण होना है, कंप्लीट. अब तेरे पे छोड़ दिया बस. तो ध्यान में इमोशंस तो इतनी आ नहीं पाती, 2 दिन तो नहीं आई. आएगी. अभी सारा कचरा खाली हो रहा है आपका, देखो.
कचरा खाली होगा तभी तो आएंगे इमोशंस, बराबर है ना? तो उसका फिक्र मत करिए, वो अपने आप आ जाएगा, लेकिन इसको प्रैक्टिस करिए। चलिए, सो रेडी फॉर मेडिटेशन एवरीबॉडी? We'll do a meditation wherein we'll create a new version of ourselves. So we are going to tune into four potentials. The first potential, and by the way, you have to call the potential by a capital letter. So suppose the letter is called N. N means new you. तो आपको क्या सोचना है? When you are tuning into potential, think about N. That is your new you. It is a potential in the quantum field. Okay? So potential मतलब frequency है। तो जब जैसे ही आप अपने नए वर्जन के बारे में सोचते हो, आपका बेस्ट वर्जन, कैसा फीलिंग्स आएंगे? ब्यूटीफुल फीलिंग्स, फीलिंग्स ऑफ हैप्पीनेस, ऑफ जॉय, ऑफ एक्साइटमेंट, ऑफ लव फॉर लाइफ, ऑफ इनर पीस, फुलफिलमेंट। जो भी आपके फीलिंग्स आते हैं, वो सारे फीलिंग्स को क्रिएट करना है। यू हैव बिकम योर बेस्ट वर्जन। सो क्लियर इंटेंशन मतलब आपको अपने नए वर्जन में क्या चाहिए, जो आपने कल एक्सरसाइज किया, और जब वो होगा तो आपको क्या फीलिंग्स होंगे। तो हर पोटेंशियल के लिए दो चीजें हो गया। जस्ट पुल अप द व्हाइट बोर्ड वंस अगेन, जस्ट नीड टू एक्सप्लेन दिस पार्ट टू यू। ओके, सो वन सेकेंड। So let's say this is the potential which you want to tune into. Let's call it N. N means new you. Now this is actually a frequency, so I'm putting these squiggly lines here. It is a frequency in the quantum field. It is not a real thing, it is a frequency. ये फ्रीक्वेंसी को अचीव करने के लिए हमें दो चीजें की जरूरत होती है। पहला होता है क्लियर इंटेंशन। तो क्लियर इंटेंशन मतलब आपका न्यू यू क्या है? तो यहाँ पे आप डिफाइन करते हो, आई एम समबडी हु इज मोर कॉन्फिडेंट, whose communication abilities are so good, who is a kinder person, who's compassionate। वो आपने डेफिनेशन किया है, वो आपको करना है। nobody else can do that for you। एंड सेकेंड इज, जब मैं ये न्यू यू बन जाता हूं तो व्हाट आर द इमोशंस दैट आई विल एक्सपीरियंस? दीज आर कॉल्ड एलिवेटेड इमोशंस। तो हर जो चीज आपको मैनिफेस्ट करना है, उसके लिए दो चीजें लिखना है। पहले यहाँ पे कैपिटल लेटर लिख, सपोज आपको अच्छी हेल्थ चाहिए, तो यहाँ पे क्या लिखोगे? एच। ये ऑलरेडी है क्वांटम फील्ड के अंदर, लेकिन ये एच का डेफिनेशन क्या है? I am full of energy. All my reports are normal. My body is flexible, resilient, strong. My mind is always calm and peaceful. तो एक अच्छे हेल्थ का डेफिनेशन आप करोगे, दिस इज द हेल्थ दैट आई वांट टू अचीव। और ये हेल्थ जब हो जाएगी तो आपको किस तरह के फीलिंग्स आएंगे? यू गोइंग टू फील हैप्पीनेस, यू गोइंग टू फील जॉय, यू गोइंग टू फील फ्रीडम। Okay, so all of these feelings, love for life। तो जब आपको इस पोटेंशियल में ट्यून करना है, तो इसके माइंड में पिक्चर्स क्रिएट करने हैं, और इसको हमें हार्ट में क्रिएट करना है, फीलिंग्स। और हमें ऐसा लगना चाहिए जैसे कि हम ऑलरेडी वो हेल्थ पा चुके हैं। तो देन व्हेन यू आर डूइंग दैट, योर एनर्जी विल बिकम इक्वल टू दिस एनर्जी। और ये जब होगा, ये एनर्जी और आपकी एनर्जी ट्यून हो जाएगी, तो ये हेल्थ आपके पास आनी ही आनी है। मतलब एवरीथिंग विल हैपन विच विल क्रिएट द हेल्थ इन योर बॉडी। यू विल सिग्नल द न्यू जीन्स, द न्यू प्रोटीन्स विल बी क्रिएटेड इन द बॉडी, एंड द बॉडी स्टार्ट्स टू हील। तो हमें क्या करना है? हर पोटेंशियल के लिए दो डेफिनेशंस करने हैं कि मैं क्या चाहती हूँ या क्या चाहता हूँ, और जब वो होगा तो मेरे फीलिंग्स क्या होंगे। तो मैं आप सबको कहना चाहता हूँ कि कम से कम चार पोटेंशियल्स को डिफाइन करिए। एक है आपके नए वर्जन को, न्यू यू।
दूसरा है अपनी हेल्थ को डिफाइन करो, क्या चाहते हो आप। तीसरा, आप अपने रिश्तों को डिफाइन करो, हाउ डू यू वांट योर रिलेशनशिप्स। और चौथा, आपके करियर या बिजनेस, आप जो भी है उसको डिफाइन करियो, करियर। एंड इफ यू आर अ होम मेकर, तो आप घर में क्या चाहते हो वो लिखिए। सो ये चारों पोटेंशियल के लिए क्लियर इंटेंशन, एलिवेटेड इमोशन, क्लियर इंटेंशन, एलिवेटेड इमोशन, ये सारा डेफिनेशन करके सामने रखना है मेडिटेशन में जाने से पहले। और एक एक करके हम ट्यून करेंगे उसको, और फिर किसके पास छोड़ देंगे? गॉड। जस्ट लिव इट एंड देन गेट स्टार्ट डूइंग योर वर्क। फिर सब भूल जाओ। दिन के समय में आपको सिर्फ एक चीज ध्यान देना है कि यू नॉट गेटिंग बैक टू योर ओल्ड यू। अगर आप वापस जा रहे हो तो क्या बोलोगे? चेंज। यू नॉट गेटिंग इन टू दैट फ्रीक्वेंसी अगेन। डू द मेडिटेशन ट्वाइस अ डे इफ यू कैन। बेस्ट है एकदम, 2 बार करो। और अगर नहीं हो रहा है तो कम से कम एक बार। बेस्ट टाइम टू डू इट इज अर्ली इन द मॉर्निंग, just before sleeping in the night. Best time to do your meditations. Okay. Sir, what if two persons manifest two different things? Which किसका पहला ये होगा complete and what basis? So it is your destiny which you can control, not anybody else's destiny. And Mm-hmm. you decide what you want to create. If somebody else is trying to create a destiny for you, that will not happen. Your destiny is your creation. It's your free will to choose what you want to do. Okay. कि मेडिटेशन में 3 चीजें करनी है। हम 3 चीजों से कनेक्ट होंगे। सबसे पहले हमारे नए वर्जन से, 4 चीजों से। नए वर्जन से, फिर हेल्थ, फिर रिलेशनशिप्स, और फिर करियर। तो आज हम वो मेडिटेशन करेंगे। ओके। Sir, can you show that slide which you present on day 4? वो actually PDF में नहीं है जिसमें था statements and affirmation. I want this health, this wealth. आपने PPT में बताया था ना? Forget all that, Ved, now. That is all theory Okay. now. Now focus Okay. on practice. Okay. And all the theory is there in the book which I told you, no? I've also given you the soft copy of the book in detail. Okay. If you have the time and the energy, please go through the entire book. It will show you the whole science. लेकिन उसका जो Okay. जिस्ट है ना, उसको जिस्ट को समझने में लोगों को टाइम लगता है। It takes time and to understand what is there. So what I'm giving you is the whole essence. तो उसके ऊपर Okay. ध्यान दो और बुक को पढ़ो समझने के लिए, और पढ़ने के लिए, समझने के लिए। ओके। Okay, thanks. चलिए, so we'll do the meditation now. Now don't ask any questions, please. Let's get into the meditation. Okay. Okay, so I'll just mute everybody. And because we have not defined things right now, आज आप वो देखोगे जो आपके मन में आता है। नए वर्जन के लिए, फिर हेल्थ के लिए, फिर रिलेशनशिप्स एंड योर वर्क। चारों चीज में हम ट्यून करेंगे। Okay? So everybody prepare for meditation. Have a little bit of water. Sit up straight. Keep your chin parallel to the ground. Do not cross your hands and legs. If you are sitting on the floor or on a chair and you want to sit in Padmasana, Sukhasana, that is not a problem. लेकिन अगर आप चेयर पे बैठे हो तो लेग्स को क्रॉस ना करें, लेग्स को सीधे रखिए। Gently close your eyes and move your awareness to the center of your chest. And imagine that you're inhaling and exhaling from your heart. Keep your breath slightly deeper and slightly slower than normal.
Inhale into your heart and exhale from your heart. And now think of an elevated emotion such as gratitude, love, appreciation, kindness, compassion. किसी भी एक फीलिंग को चूज करिए और उस फीलिंग को अपने अंदर क्रिएट करिए बाय रिमेम्बरिंग और थिंकिंग ऑफ समथिंग which makes you feel that way. जैसे अगर आपने पीस सेलेक्ट किया तो आप किसी भी एक परिस्थिति एक्सपीरियंस को याद करिए जहां पे आपने पीस को पूरी तरह से अनुभव किया था, मे बी इन अ हिल स्टेशन or a place of worship or something like that. Imagine that you're inhaling that beautiful elevated emotion into your heart and exhaling that elevated emotion from your heart. Deliberately create that emotion within you by thinking of something which makes you feel that way. And now imagine that when you exhale the beautiful elevated emotion, it is going into every single cell of your body. All the 50 plus trillion cells are filled with that elevated emotion. That elevated emotion is now spreading into your home, your office, your city, your country. Further, that beautiful vibration is expanding into the solar system, the cosmos, the galaxies, the multiple galaxies, and finally the entire universe. Now your heart goes into complete coherence, followed by your brain, and then your autonomous nervous system. Your entire body now becomes coherent.
It is now time to do the space meditation. So can you become aware of the infinite black field all around you in space? And can you sense the energy of this infinite black field all around you in space? And can you notice the volume occupied by this infinite black field in space? And can you become aware of the depth of this infinite black field all around you in space? And can you become aware of the space occupied by all of space in space? And can you notice the volume occupied by all of space in space? And now it is time to become no body, no one, no thing, nowhere, in no time. It is time to become pure consciousness, an awareness in an infinite world where all possibilities exist. Feel your connection with the super consciousness. परमात्मा के आप साथ में आपके कनेक्शन को फील करिए, महसूस करिए. Become aware that you're already connected to the superconscious. Be present with this superconscious moment by moment by moment. Feel that energy of the superconscious.
become that energy of the superconscious. And now it is time to tune into your new version, the letter N. What feelings come to you when you think of N? That's the best version of yourself. जब आप N के बारे में सोचते हो तो आपको किस तरह के फीलिंग्स आते हैं? Feel those feelings inside you, around you. The feelings of happiness, of joy, of love for life. And now see the pictures in your mind of your new you. You have become that best version of yourself. Clear pictures देखिए अपने आप के. That's called a clear intention. With those feelings in your heart, that you have become your best version. What is your thinking like? What are your beliefs? What are your attitudes? Your qualities? The more you stay here, the faster you will experience those things in your life. Feel the feelings in your heart, in every cell of your body, that you have already become the new version of yourself, the best version of yourself. And now that you have already become the new version of yourself, what impact is it making on your life? आप वो इंसान बन चुके जो आप बनना चाहते हो. Make that thought so real that you feel as if you're living that future moment right now. And how is this impacting your life? How does the world perceive you? What are your thoughts, actions, and feelings? How does it impact your goals, your relationships, your health? थोड़ा उसके बारे में सोचिए. Create that feeling that you have already become that and your life has completely transformed because you have become a different person. Make it feel so real that your body feels that you're already living in that moment where you have become the best version of yourself. And now offer your deepest gratitude to the Creator that you're new, you have become your best version. So just offer your gratitude, knowing that your prayers are already answered. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Feel that gratitude in your heart and your body. And now surrender this letter N to the quantum field. Paramatma ko de dijiye, as he knows exactly how to make this real for you. Thank you, thank you, thank you.
And now that you are a new version, this is the best place to create your new destiny. So let us tune into H, your most ideal health. When you think of H, what kind of feelings do you get? The feelings of freedom, absolute happiness, of joy, of inner peace, fulfillment. जब आपकी हेल्थ आइडियल होगी तो आपको क्या फीलिंग्स होंगी? उस फीलिंग्स को फील करिए अपने अंदर, अपने आसपास, अपने बाहर. Inside you, around you, feel those feelings. And now create the pictures in your mind of your perfect health. See your body strong, resilient, flexible, healthy. All your reports are normal. The mind is always calm and peaceful. See these details in your mind and feel those feelings of perfect health. You have endless energy, boundless energy. जितना आप करना चाहते हो आप कर पा रहे हो. और जब आप ये हेल्थ पा चुके हो तो आपके जीवन पे क्या उसका इम्पैक्ट होता है? Because your health is perfect now. How is it impacting your achievement of goals, doing what you want to do? इस पिक्चर को पूरी तरह से क्रिएट करिए. You're fulfilling all your dreams. आपके सारे सपने आप fulfill कर रहे हो. Very happy about your life. Living a purposeful, meaningful life. Feel that health right now as if you've already achieved that state of health. Physical, mental, emotional, spiritual health. And now, offer your deepest gratitude to God, knowing कि जो आपने इच्छा की है वो ऑलरेडी सच हो चुका है. Thank you, thank you, thank you, thank you. Thank you, God, for my perfect health. Feel those feelings of gratitude inside you. Remember, gratitude sends a very powerful signal to the quantum, letting the quantum know that जो आप चाहते थे वो ऑलरेडी आपके जीवन में हो चुका है. Thank you, thank you, thank you. And now submit it to the quantum. Surrender हो जाइए, give it to the creator to take care of it. Thank you, thank you, thank you. Now unfold your consciousness back to no body, no where, no thing, no one, in no time. Once again become pure consciousness. In an infinite field where all possibilities exist. फिर से आप प्योर कॉन्शियसनेस बन जाइए. And now think of that second potential that you wanted to manifest. पहले आपने न्यू यू क्रिएट किया, फिर आपने आइडियल हेल्थ क्रिएट किया. अब let us tune into ideal relationships. R. और जब आप ये R को देखते हो, which represents your perfect relationships,
तो कैसी फीलिंग होती है? उसको पूरी तरह से अनुभव करिए, फील करिए, इनसाइड यू, अराउंड यू, as if you're living your perfect, having your perfect relationships. Feel those feelings of having perfect relationships, of joy, of fulfillment, of inner peace. And now see the pictures in your mind of sharing wonderful relationships with all your loved ones, your parents, your in-laws, your siblings, your spouse, your children. See the pictures in your mind of ideal relationships, that of unconditional love, of mutual trust, mutual understanding, forgiveness. So witness your beautiful relationships in your mind and make that thought so real that your mind, your brain, your body, everything believes that you're living that future possibility right now in this moment. That you have an amazing relationship with all the important people in your life. And of course, with your own self. And feel those elevated emotions within you, that you're feeling so grateful that you have such amazing relationships, feeling blessed, feeling happy, joyful, peaceful. Emotions को feel करिए. Thank you, thank you. Offer your gratitude now. Thank you, thank you, thank you, God, for these amazing, beautiful relationships. Offer your gratitude. Feel it in your heart, feel it in your body. And be in the state of being now that your relationships are so beautiful. How is it impacting your life? आपका जीवन कैसे बन जाता है? The more you stay in this energy, the more you attract experiences into your life. And the faster you experience those experiences in your life. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. And now hand over this potential to the quantum field. Surrender to the quantum field, surrender to God. Let Him take care of it now. See the letter R going into the quantum, into the universe. Knowing that the universe knows exactly how to make this a reality for you, to bring it into your three-dimensional world. Now, unfold your consciousness back to no body, no thing, no one, no where, in no time. You will now tune into the third potential of your career, of your business, job, whatever it is. First become no body, no thing, no one. You are a pure consciousness and awareness and an infinite field of all possibilities. So now you want to tune into the third potential, which already exists in the quantum field. Already वहां पे है, सिर्फ हमें उसके साथ ट्यून करना है.
Let us call that letter capital C. That is your ideal career. So when you think of C, where you are achieving tremendous success in your career, आपने पूरा डेफिनेशन लिखा हुआ है। एक आइडियल करियर क्या है आपके लिए, जहाँ पे आप सक्सेसफुल हो रहे हो, आपकी सारी टैलेंट्स यूज हो रही है, आप ग्रो कर रहे हो एज एन इंडिविजुअल। So what are the feelings when you think of C, your ideal career? Whatever your feelings are, feel it inside you, outside you, around you. And now see the clear pictures of your career, that you are able to create amazing success. जो भी प्रोजेक्ट्स आप लेते हो उसमें आपको बहुत ही कामयाबी मिलती है। You are successful, you're growing day by day, you're enjoying your work. Feel the feelings in your heart, your body, as if you're already living that future right now of a most ideal career. You're doing what you love to do, earning a lot of money and prosperity in your life. तो पूरी तरह से फील करिए अपने बॉडी में, अपने हार्ट में. Then offer your deepest gratitude. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Knowing that your prayers are already answered. Thank you, thank you, thank you, thank you. And now submit this potential of C to the quantum field. Just let it go. Thank you, thank you, thank you, thank you. And now it is time to come back into the three-dimensional world. But before coming back, you can make a request to the Creator to show you some signs, to show you some symbols, some coincidences, some synchronicities, which leave no doubt, not even a 0.0001% doubt, that you have established connection with the quantum. तो अपना एक छोटा सा प्रेयर करिए. Dear God, please show me some signs, show me some symbols during the day which makes me believe 100% that whatever is happening is because I have established connection with you and I am creating the life that I want to create. Thank you, thank you, thank you, thank you. And now, bring your awareness back into your body. Become aware of your body, of your breathing, of the gentle movements of your abdomen. Become aware of your heartbeat. And as you bring yourself completely into this moment, you may rub your palms. Place them on your eyes. Then slowly and gently take your hands off your eyes. Open your eyes slowly, bringing yourself into a new body, a new time, and a whole new environment. Carrying the feelings throughout the day of having accomplished all the potentials that you have already created in the quantum field. So welcome back
to the three-dimensional world? Wonderful, everybody. How is everybody feeling? I will just unmute everybody, okay? कैसा लग रहा है? अब वो नेगेटिविटी छोड़ने वाला अब नहीं करना स्टेप पर। इस बार हमने नहीं किया है, लेकिन हम कर सकते हैं। पहले वो करके फिर ये कर सकते हैं। आज हमने अच्छा, नहीं किया वो। मतलब ये तो एक तरह से मतलब प्लान वाली विजुअलाइजेशन हुई ना, जैसे हम विजुअलाइजेशन करते थे, और इसलिए लेकिन ये प्लान करके है। प्लान करके, और इसकी एनर्जी बहुत अलग है। नॉर्मल विजुअलाइजेशन में इतनी एनर्जी कहाँ क्रिएट होती है। अब आपको पूरा विश्वास है कि वो चीज ऑलरेडी क्वांटम में है। आपको सिर्फ अपनी एनर्जी को मैच करना है उसके साथ। दैट्स इट। इट्स अ वेरी डिफरेंट, इट्स अ वेरी पावरफुल, इट्स अ फॉर्म ऑफ विजुअलाइजेशन। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं है, लेकिन बहुत अलग एनर्जी लेवल पे है वो। Okay? इसका Sir, मतलब तो फिर ये इस वाले वर्ड में अफर्मेशन और ये दुनिया भर की चीजें करते रहो, कुछ भी नहीं हो ना, होगा तो फिर इसी से ही होगा। आप कोई भी टेक्निक यूज करो, उसमें फेथ होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। विश्वास होगा तो वो एनर्जी आपकी एग्जैक्टली मैच हो जाएगी उससे। हम करते भी तो है ना अपने जीवन में, ऐसा तो नहीं है कि कुछ होता नहीं है। लेकिन अब आपको साइंस पता चल रहा है उसके पीछे क्या है। तो जब साइंस पता चलता है तो हमारा विश्वास बढ़ता है। हम उसको और पूरे विश्व अंदर, मतलब एक भी डाउट नहीं होता है। जब डाउट नहीं होता तो क्रिएट होता है वो। नहीं तो डाउट होता है कि एफर्मेशन कर तो रही हूँ लेकिन काम कर रहा है कि नहीं। ये सारी चीजें अंदर चलते रहता है। ओके, wonderful. So I'm going to share this meditation. Let me see if I have another version which I will share with you. इसको प्रैक्टिस करिए 2 दिन के लिए, and then I will message in the group whether we will meet, because I'm traveling for 2-3 days. okay. Can I ask you a question, sir? Yeah, Can I? just give me a moment, moment, yeah. So we will meet on the 23rd or 24th, and there we will close the session, okay? We'll learn how to integrate this into our day-to-day life. कौन से प्रोसेसेस रोज करने हैं, जिससे कि आपको एक क्लियर आइडिया आ जाए कि इसको हम जीवन भर कैसे प्रैक्टिस करना है इसको। यू जस्ट हैव टू गिव योर सेल्फ लाइक 45 minutes approximately every single day, and you can see the results that are coming up. We will also see a screening on the last day. थोड़ा बहुत आज मूवी दिखाने वाला था, लेकिन मुझे आज लगा ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो मैंने ये कर दिया। बट वी विल सी, आई विल शेयर सम टेस्टिमनीज ऑन द ग्रुप, जिससे आपको समझ में आएगा हाउ पावरफुल द टेक्निक इज। ओके, यस, हु वाज इट आस्किंग क्वेश्चंस? Me, Arindam, sir. यस, बताइए। Sometimes the mind is not drifting away when I'm in the. So, will the practice make it perfect, or why is it happening? It will become, because right now we are learning a new thing. Okay. So it is like learning how to cook a dish. सारे डाउट्स होते हैं, कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, ठीक से हो रहा है नहीं हो रहा है। जब आप उसको रोज बनाओगे तो एक समय ऐसा आएगा जहां पे यू आर जस्ट डूइंग इट। Okay. Same thing as it's like we are right now in the learning doing, I mean in the thinking doing phase. Hmm. Then you become being Hmm. phase, जहाँ पे आप Hmm. उसको कर रहे हो, आपको मतलब इट इज जस्ट सीम, इट्स लाइक इट्स जस्ट फ्लोइंग। Okay. ठीक है। ठीक है. सर कल क्लास होगा क्या? कल नहीं होगा, 2 दिन नहीं होगा। 2 दिन आपको प्रैक्टिस करना है इसको। आपके सारे जो होमवर्क्स है उसको भी कंप्लीट कर लीजिए। क्रिएट अ न्यू वर्जन, अपने 4 पोटेंशियल्स बनाइए कि इसके डेफिनेशंस को क्लियर करिए। व्हाट इज परफेक्ट हेल्थ, व्हाट इज परफेक्ट रिलेशनशिप्स, व्हाट इज अ परफेक्ट करियर मीन टू यू, व्हाट इज अ न्यू यू मीन टू यू, उसके डेफिनेशंस करिए ताकि आप वो पोटेंशियल को ट्यून कर पाओगे। Okay, the more clarity you have of what you want to create, the more better it is. So I will write down the homework on the group so that you are very clear क्या क्या करना है. Okay, but it is very simple stuff. You don't need to go too much into it. Okay. So good morning, sir. Good morning. Shankar, Yes, Shankaracharya here. yes, Shankaracharya ji, बताइए. So how there is any sign while doing the meditation that we are in that fifth dimension world? Because it was a very nice experience. I really felt like my experience was I felt like I'm sitting on the earth and
वो जो like Newton has said once that there is one, now what we see is like there is one small space here. So there is thousands and crores of these kind of like your Earth, Moon rotating, Sun rotating. So ऐसा वाला there is lot of पूरा thousands of ब्रह्मांड दिख रहा है. You are able to see the universe. yeah. But उसमें difference how you make it with that we are in the fifth dimension or in There is no logic to it. You will just feel okay it. okay So what you are feeling is a feeling that you are in the fifth dimension, but this feeling will get more and more powerful as you go closer and closer to the creator. जैसे परमात्मा के, you will go closer and closer to that energy, you will feel, the feeling will only increase now. sure. Okay, this is just a taste of it. But if you say, do I have a meter to check? No, you can only use a meter to check whether you are in the theta state. That you can check, EEG machine लगा के. But whether we are connected is a feeling. Okay, so not to worry. You should not worry about. Just keep practicing, and you will get a deeper and deeper feeling. Okay. Okay, thank you so much, everybody. Practice for 2 days and do not forget to come on. I will just announce it probably as soon as I come back. I'll announce it either on Thursday or Friday. ये 2 morning में से एक morning को free रखना है आपको. I'll let you know as soon as possible. And that will be our finale, okay? The last day. Thank you so much, everybody. Thank you, sir. Wish you all the best. God bless you. Thank you. All the best. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you so much. Okay, sir. Thank you. Bye-bye.